जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन अब चांद के और करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में 5वें और अंतिम फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। साथ ही अब विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन अब चांद के और करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में 5वें और अंतिम फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैन्यूवर पूरे हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह करीब 8:38 बजे चंद्रयान के इंजन को 1 मिनट के लिए ऑन किया गया था, जिसके साथ ही मिशन की ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया है और अब इसके 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। इसरो ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की क्या है लेटेस्ट अपडेट? 5 अगस्त को ही चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी थी। इसके बाद से मिशन की 4 और ऑर्बिट सफलतापूर्वक बदली गई थी। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 को 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। अब इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ लैंडर। इसरो के वैज्ञानिक लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। इस अभियान को 17 अगस्त को अंजाम दिया गया। 14 जुलाई को सफल लॉन्चिंग के बाद 5, 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदला था। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान -3 की ऑर्बिट को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। साथ ही चंद्रयान -3 को चांद के और करीब पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 23 अगस्त को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 6 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOXT से लगातार चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा है। क्या है इसरो का लैंडिंग प्लान? इसरो चंद्रयान 2 मिशन से सबक लेते हुए इस बार पिछली गलतियों से बचने की पूरी तैयारी कर रखा है। इस बार इसरो ने लैंडिंग एरिया को 500 वर्ग मीटर के बजाय 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर रखा है, जिससे लैंडिंग में कोई परेशानी न हो। सॉफ्ट लैंडिंग के मद्देनजर इस बार इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडर में अधिक फ्यूल डाला है। साथ ही लैंडर के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। लैंडर केवल 4 थ्रस्टर पर काम करेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का रोल। इसरो ने लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। विक्रम लैंडर में इसरो ने 3 पेलोड शामिल किए हैं, जिनमें से एक है जो सतह प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। इसमें दूसरा चेस्ट या चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल प्रयोग चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट शामिल है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के पास तीसरे पेलोड के रूप में ILSA या इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी को शामिल किया गया है, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता की जानकारी देगा। प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक व्हीकल है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किए गए उपकरण लगे हुए हैं। यह वायुमंडल की मौलिक संरचना पर डेटा एकत्र करेगा। चांद को लेकर दुनिया के देशों में नई रेस। अंतरिक्ष पर नजर रखने वालों के लिए चंद्रमा एक बार फिर दिलचस्प हो गया है। इस रेस में रूस, अमेरिका और भारत के साथ साथ चीन भी शामिल हो गया है। रूस ने 11 अगस्त को अपना चंद्रमा मिशन लूना -25 लॉन्च किया, जो 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्र लैंडर है। चंद्र सतह के तापीय गुणों की जांच करेगा। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस नामक एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नासा एक बार फिर चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी में है। इस सब में चीन भी पीछे नहीं है।
चीन भी चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है।